हाय इस अंश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो हमने टाइम एंड टेंस जो चैप्टर्स हमारा चल रहा था, टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस जो भी हमने पढ़ाया है इसमें हमने 3 वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं। इसमें पहले में टाइम और टेंस में अंतर बताया हुआ है, दूसरे में हमने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने स्ट्रक्चर्स क्लियर किया है। देखिए हमने टाइम एंड टेंस के 3 वीडियोस बनाए हैं। 3 वीडियोस में हमने शेयर किया हुआ है टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले टाइम एंड टेंस में अंतर डिफरेंस क्लियर किया हुआ है, फिर उसके बाद हमने सभी टेंसेस को बताया है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या बताया। उसके बाद हमने टाइम एंड टेंस बताने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं, स्ट्रक्चर्स कब यूज किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन दोनों को हमने स्ट्रक्चर्स और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसको बता दिया है। आज हम चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब किस कंडीशंस में यूज करते हैं। आज हम उसके रूल सीखेंगे, नियम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहला रूल लेते हैं कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। तो टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस मीन्स अस्थाई कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए, अस्थाई कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे अस्थाई कार्य व्यापार के लिए कैसे कहें? जैसे हम कहें कि आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना, परमानेंट एक्शंस, यानी मैं पटना में या बलिया में या बिहार में, सॉरी छपरा में, तो आप कहीं भी रहते हो, बड़े घर में रहते हो, तो ये परमानेंट एक्शंस आई लिव इन बलिया। जैसे कहें कि संजय कम्स फ्रॉम रांची, तो ये भी हमारा क्या है, परमानेंट एक्शन। एग्जाम्पल में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अस्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए फर्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। जो सेकेंड रूल होगा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, तो अब टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट का मतलब हैबिचुअल कह सकते हैं या फिर यहाँ पे रेगुलर भी बोल सकते हैं। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट, यानी जब वर्तमान में हमको आदतन या नियमित कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए कहना पड़े। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि माय फादर always gets up early in the morning, यानी मेरे पिताजी हमेशा सुबह जो है जल्दी उठ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा। ठीक, अब इसमें हम अगला सेंटेंस लेंगे। तो जैसे आई कंप्लीट my work regularly। इसमें आपका एडवर्ब जो होगा, इंडिकेशन होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए जा सकते हैं, जैसे ऑलवेज है, यहाँ पे रेगुलरली है। तो जब हैबिचुअल एक्शन की बात हो इन द प्रेजेंट में या फिर नियमित कार्य व्यापार की बात हो, तो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल नंबर ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड और थर्ड में हम एक और एग्जांपल दर्शा सकते हैं।
जैसे हम ले लें कि आई गो टू मार्केट डेली इन इवनिंग। तो मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, मैं डेली रोज शाम में बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पे ये टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, पहला टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, सॉरी टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट की बात हो तो हम यहाँ पे इस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो तीसरा हमारा जो है टू एक्सप्रेस प्लानेड एक्शन, टू एक्सप्रेस प्लानेड एक्शन इन फ्यूचर, यानी जब भविष्य में हमारा सुनियोजित कार्यक्रम हो, ठीक। टू एक्सप्रेस प्लानेड एक्शंस इन फ्यूचर, जब भविष्य में सुनियोजित कार्यक्रम हो या फिर फॉर्म डिसीजन की बात हो तो हम यूज करेंगे। जैसे हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि भविष्य में सुनियोजित, यानी पहले से सुनियोजित कार्यक्रम अथवा दृढ़ निश्चय के लिए करेंगे इसका। एग्जाम्पल में हम दर्शा सकते हैं इसमें, जैसे सीता गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, यानी सीता जो है अगले साल क्या करेगी, शादी करेगी, ठीक। द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, ठीक। यानी स्कूल जो है दोबारा जो है अक्टूबर में खुलेंगे। तो ये जो है हमारा फर्स्ट सेकंड, तो ये हमारा 3 रूल्स हुआ। अभी हम आपको 11 रूल्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज किए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से हमने 3 रूल यूज किया। पहला टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, अस्थायी कार्य व्यापारिक अभिव्यक्ति के लिए। दूसरा हमने यूज किया टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट, जब वर्तमान में आपका आदतन या नियमित कार्य व्यापार हो तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए। तीसरा टू एक्सप्रेस प्लानेड एक्शन इन फ्यूचर और डिसीजन। देखिए हमने अभी 3 रूल्स बताया, चौथा रूल हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। फोर्थ रूल है हमारा कि टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्बियल ट्रूथ और प्रिंसिपल जब देखिए, तो यहाँ पे हम इन चारों कंडीशंस के लिए जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्बियल ट्रूथ हो और प्रिंसिपल हो, सिद्धांत, तो इनके लिए हम जो यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे हम अगर सिंपल प्रेजेंट में लें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, प्रिंसिपल है। जैसे अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो जैसे सूर्य जो होता है वो हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। तो वहां पे हम लिखते हैं सेंटेंस एग्जांपल में, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलती है। तो ये हमारा क्या है, सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। और थर्ड हम अगर एक एग्जांपल और लेते हैं तो इसमें हम जैसे वाटर बॉइल्स
100 डिग्री सेल्सियस, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जब भी जनरल ट्रूथ की बात हो, यानी सामान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रोवर्बियल ट्रूथ, यानी जो कहावतें आ जाए, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत आ जाए, तो हम किस टेंस का यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अगला रूल लिखेंगे टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओनरशिप। ये हमने बताया था सेकेंड वीडियोज में। टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओनरशिप, यानी इसके लिए हम पोजीशन और ओनरशिप के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। पोजीशन और ओनरशिप यूज किया था हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में। जैसे आई हैव, एग्जाम्पल मिले, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ये हमारा पोजीशन और ओनरशिप के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमने इसको बता पिछले वीडियो में सेकेंड वीडियो में बताया। सब्जेक्ट एज हैव प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो ये हमारा जो रूल है वो पांचवा रूल है। जैसे कहें कि Kaki has two sons, राजा के दो पुत्र। तो राजा का पुत्र पे अधिकार, पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार अथवा स्वामी। जैसे कहें कि आई हैव एन ओल्ड साइकिल, आई हैव एन ओल्ड साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है जो क्या है, पुरानी। तो यहाँ पे भी हम टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओनरशिप के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। देखिए गाइस, 6 नंबर रूल्स जो है हमारा वो हम लिखेंगे टू एक्सप्रेस सिचुएशन, कंडीशन, टू एक्सप्रेस सिचुएशन, कंडीशन और एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंट। जैसे जब अवस्था स्थिति को अभिव्यक्त करना हो प्रेजेंट में, तो हम किस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट इज एन आर एंड प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। जैसे शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल, She is very smart girl. You are a liar. You are a liar. तो ये सेंटेंस क्या होंगे, ये सेंटेंस जो होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। ये हमारा 6 रूल था। सातवां हम यूज करेंगे टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी जब समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों की हेडिंग के रूप में, यानी समाचार पत्रों के हेडिंग जो भी यूज किए जाते हैं वो हमारा जो यूज किया जाता है। जैसे अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में दें, जैसे अल्फा किल्स 10, अल्फा किल्स 10, यानी अल्फा ने 10 लोगों को मार गिराया। जैसे इन बस एक्सीडेंट फोर्टी पीपल इंजर्स, यानी बस दुर्घटना में 40 लोग मारे गए। इतना तो ये आप दे सकते हैं। जैसे अगर हम कहें पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर takes an oath
टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल शपथ लेंगे। तो ये न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के रूप में जब भी बात हो तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आठवां रूल है गाइस, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स आर फैक्ट्स। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स आर फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटना तथा ऐतिहासिक तथ्यों के लिए। जब ऐतिहासिक घटना की बात होती है, ऐतिहासिक घटना अथवा तथ्यों के लिए, तो हम यूज करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे महात्मा गांधी एग्जाम्पल में अगर लेते हैं हम, तो महात्मा गांधी डाइज इन 1948। ठीक, नाउ राणा प्रताप battle begins। India becomes free in 1947। तो ऐतिहासिक तथ्यों की बात होती है, घटनाओं की बात होती है। अगर किसी सेंटेंस में हमको कहना होता है सिंपली, तो उसको भी हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब बात आती है 9 नंबर रूल्स, यानी ये हम एग्जाम्पल्स में दिए हैं। जब ऐतिहासिक घटना की बात होगी तो और ऐतिहासिक तथ्यों की बात होगी तो भी हम इसको यूज करेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अथवा अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में है, तो अधिकांशतः जो यूज किए जा रहे हैं पास्ट में ही यूज किए जाते हैं। पास्ट में कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो कहानियों में जो है वो दिया जा सकता है पास्ट में आपको। लेकिन अगर इस तरह से यूज करना है सिंपली सेंटेंस में, तो उसको आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे टू, अब नेक्स्ट अगला रूल है टू एक्सप्रेस कमेंट्री। जब हमको कमेंट्री करनी होती है, टू एक्सप्रेस कमेंट्री आर सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी दुर्घटनाओं की संख्या को बताना होता है, दुर्घटनाओं के क्रम को बताना होता है, तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे तेंदुलकर बैट्स फॉर 4 रन्स। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, यानी जब कमेंट्री या सीरीज ऑफ इवेंट्स को दर्शाना हो तो। चीकू passes to Rohan by 4 runs। अगला नियम हम पढ़ेंगे 10 नंबर, टू एक्सप्रेस a subordinate class, to express a subordinate class of time condition, time or condition, ठीक। To express a subordinate class of time or condition introduced by, if, till or when। यानी जब हमारा सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट क्लास में, जब टाइम और कंडीशंस की बात हो, अगर हमारे सेंटेंस इफ या टिल या व्हेन से शुरू होते हैं, तो हम उस सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इफ यू, जैसे एग्जाम्पल में लें, इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड
मुझे खून दोगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये नारा है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आई शैल स्टे हियर। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आई शैल स्टे हियर। आई शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न्स। टिल यू रिटर्न्स, जब तक तुम वापस नहीं लौटते हो मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ पे आप यूज करोगे। देख रहे हैं यहाँ पे टिल है, यहाँ पे क्या है? इफ है। तो टू एक्सप्रेस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम और कंडीशन, जब इफ टिल आर व्हेन से शुरू हो तो हम ये सेंटेंस जो है यूज करेंगे। देखिए 11 नंबर हमारा जो रूल है टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए टू बिगिन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत करनी हो तो हम किससे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। यानी जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। तो टू बिगिन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। टू बिगिन इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब मान लीजिए जैसे हम कहें हेल्प द पुअर, गरीबों की आप लोग मदद करो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या हुआ? ओबे। दूसरा ओबे योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, यानी हमेशा सत्य बोलो। तो जब ये इंपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत करनी हो तो हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम जो मेन मुद्दे पे आते हैं 12 नंबर नोट्स में, ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और अहम, जिन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। आप अनुवाद भले ही आप कंटिन्यूअस में कर सकते हो, जैसे इसमें वर्ब आते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ, कुछ वर्ब्स हैं अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो उसको एक कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं लिखेंगे, उसे हम इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। जैसे अगर हम एक वर्ब लेते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं क्रियाएं, उसको उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर कोई पूछे हाउ डू यू फील, यानी आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो हाउ डू यू फील लिखते हैं, ना कि हम लिखते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। अगर ये हम करते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, क्योंकि वर्ड्स ऑफ परसेप्शंस में हमारे जो वर्ब आता है पहले हम क्या लिखते हैं? फील। वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले फील यूज करेंगे, नोटिस, सी, फील, उसके बाद नोटिस, सी, स्मेल। तो जब वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में आएंगे तो फील, नोटिस, सी और स्मेल, ये तो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में जो है नोटिस, सी, स्मेल एंड फील। अब हम चलते हैं वर्ड्स ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन वाली बात आएगी, अधिकार वाली, जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम बिलोंग यूज करते हैं, तो बिलोंग को हम इंडेफिनिट में लिखेंगे, आईएनजी में नहीं यूज करेंगे। बिलोंग है, कंसिस्ट ऑफ है, कंसिस्ट ऑफ है, ठीक, बिलोंग और कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड ईटीसी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बिलोंग है, कंसिस्ट ऑफ है, पोजीशन, पोजीशन भी दे सकते हैं। तो इसमें बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, ओन और पोजीशन का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ब्स ऑफ अपीयर, अपीयरिंग। अब तीसरा हम ले लें
वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में। तो वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में जैसे हमारा आ जाए वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, तो जब वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग की बात हो तो जैसे अपीयर हो जाए, ठीक, अपीयर की बात हो, लुक अपीयर के बाद हमारा लुक आ सकता है, अपीयर, लुक, इट इज। इसमें हम दो वर्ब्स को रखें वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में, जैसे अपीयर और लुक। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में जो वर्ब्स आएंगे जैसे मान लीजिए सपोज, इमेजिन, थिंक, सपोज, इमेजिन और थिंक, एज्यूम, उसके बाद वांट, विश, etc। तो अभी हमने पढ़ा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। तो ये सारे जो वर्ब्स अगर यूज किए जाते हैं इतने, तो इसमें जो टेंस हम यूज करेंगे उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं यूज करेंगे। जैसे आई वांट दिस बुक, मैं इस किताब को चाह रहा हूँ, यानी मैं इस किताब को खरीदना चाह रहा हूँ, तो आई एम वांटिंग नहीं यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आई एम वांटिंग टू बाय दिस बुक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। वांट में हम आईएनजी यूज नहीं करते, हम लिखेंगे सीधा आई वांट टू बाय दिस बुक, आई वांट टू बाय दिस बुक। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। आई इमेजिन मैं कल्पना करता हूँ, यू आर रॉन्ग, ये आप गलत है। तो यहाँ पे आई एम इमेजिन या आई एम इमेजिनिंग लिखनी जरूरी नहीं है और ना ही इमेजिन यूज करेंगे। तो आई इमेजिन यानी जितने भी वर्ब हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में फील, नोटिस, सी, स्मेल। वर्ब्स ऑफ पोजीशन में बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, ओन, पोजीशन, etc। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में अपीयर ले सकते हैं, लुक्स ले सकते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में सपोज, इमेजिन, थिंक, एज्यूम, वांट, विश, etc।